नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा लर्निंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग के मीनिंग के बारे में, अधिगम के अर्थ के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम का अर्थ। द जनरल मीनिंग ऑफ लर्निंग इज टू acquire knowledge of various subjects and to get training in various activities। लर्निंग, अधिगम का सामान्य अर्थ होता है कि नॉलेज अक्वायर करना, ज्ञान को प्राप्त करना अलग अलग सब्जेक्ट्स में। मान लिया जाए कि अगर हम लोग स्कूल लेवल की बात करें तो मैथ्स में हमने नॉलेज एक्वायर कर लिया, हमने साइंस में नॉलेज एक्वायर कर लिया, हमने इंग्लिश लैंग्वेज में नॉलेज एक्वायर कर लिया, हमने ग्रामर में नॉलेज एक्वायर कर लिया। तो यह क्या हो गया, हमारी लर्निंग हो गई, हमने अधिगम कर लिया, हमने सीख लिया। वही है उसका जनरल मीनिंग। एंड टू गेट ट्रेनिंग इन वेरियस एक्टिविटीज़। मान लिया जाए स्कूल में कराटे सिखाया जा रहा है या कोई भी और एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, मान लिया जाए वॉलीबॉल खेलने सिखाया जा रहा है। तो अगर हम लोग वॉलीबॉल खेलना सीख जाते हैं या अगर हम लोग कराटे करना सीख जाते हैं तो हम लोग वेरियस एक्टिविटीज़ को करने सीख जाएंगे। तो यह क्या हुआ, हमारा लर्निंग हो गया, हमारा अधिगम हो गया, हमने सीख लिया। सीखने का सामान्य अर्थ होता है विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना और विभिन्न क्रियाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करना। यह सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में कहा जाए तो हर क्षेत्र में जो भी कुछ हम लोग सीखते हैं वह हमारे लिए एक लर्निंग हो गई। लर्निंग इज टेकन इन टू सेंसेस इन साइकोलॉजी। कहता है मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में लर्निंग को दो प्रकार से देखा जाता है। वन एज अ प्रोसेस एंड द अदर एज अ रिजल्ट। एक को प्रक्रिया के रूप में और दूसरे को परिणाम के रूप में। एज अ प्रोसेस, नॉलेज ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ गेन्ड। लर्निंग को जो दो स्टेजेस में देखा जाता है साइकोलॉजी में, तो प्रोसेस के रूप में नॉलेज ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ गेन्ड, जो हम लोग नए नए विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं या नई नई क्रियाओं को सीखते हैं, वह हमारा एज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग हो गया। लर्निंग एज अ प्रोसेस एंड लर्निंग एज अ रिजल्ट, परिणाम के रूप में। चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन आफ्टर द नॉलेज ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। जब भी किसी इंसान में कुछ नए नॉलेज का एडिशन होता है, कुछ नया सीखता है कोई इंसान, तो उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, उसी को कहा जाता है लर्निंग। इस बार के KVS के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन था, लर्निंग इज़ अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जब हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं, जैसे हम लोगों ने कल एग्जाम्पल लिया था कि बच्चा किसी बर्निंग ऑब्जेक्ट को, किसी जलती हुई वस्तु को छूता है, छूने के बाद उसे यह अनुभूति होती है कि मुझे जलती हुई वस्तु को नहीं छूना चाहिए, तो वह उसके लिए लर्निंग हो गई। वही परमानेंट चेंज इन बिहेवियर हो गया, बच्चे के बिहेवियर में एक चेंज आ गया। कब आता है वो चेंज? आफ्टर द नॉलेज ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। जैसे ही उसने नई कोई क्रिया की, न्यू एक्टिविटी किया, तो उससे उसके बिहेवियर में एक चेंज आ गया, उसकी लर्निंग हो गई। मनोविज्ञान में सीखना या अधिगम को दो अर्थों में लिया जाता है। पहला अर्थ है प्रक्रिया के रूप में, नए नए विषयों एवं क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना, नए नए विषयों के बारे में जानना, उनका ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है परिणाम के रूप में, नए नए विषयों और क्रियाओं के ज्ञान के बाद व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव। तो व्यक्ति के व्यवहार में जो बदलाव आता है वही होता है लर्निंग। लर्निंग इज़ द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो आज हम लोगों ने पढ़ा लर्निंग के मीनिंग के बारे में। थैंक यू।